नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको काशी के एक बहुत प्राचीन मंदिर गौरी केदारनाथ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये केदार घाट के पास स्थित है और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि जहाँ ये केदारेश्वर गौरी केदारेश्वर का जो मंदिर है, यहाँ पे महर्षि मानदाता तपस्या करते थे, पूजा अर्चना करते थे और उनकी तपस्या से खुश होकर माँ गौरी और केदारेश्वर श्री बाबा भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट हुए थे और मानदाता जी को आशीर्वाद दिया था, महर्षि मानदाता जी को, जिसके कारण ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ है। ये काशी पहले विष्णु नगरी थी। ये भी एक बड़ी दिलचस्प की कहानी है, फिर कभी आपको इसके बारे में विस्तार के रूप से आपको बताऊंगा। तो माँ गौरी के आग्रह के ऊपर भगवान शंकर ने श्री विष्णु हरि से ये काशी मांगा था और तो जब ये विष्णु नगरी थी तभी से ऋषि मानदाता यहाँ जहाँ केदारेश्वर घाट के ऊपर जो मंदिर है वहाँ वो एक छोटी सी कुटिया बनाकर वो वहाँ तपस्या किया करते थे और जात के वो बंगाली थे तो उनको चावल बड़ा प्रिय होता था। तो वो रोज़ नहा धो के खिचड़ी बनाया करते थे और पत्तल में खिचड़ी को रख के उसके 2 भाग करते थे। शिव पुराण में जैसे कहा जाता है कि खिचड़ी का एक भाग वो जो है उनकी तपस्या में इतनी प्रबल थी कि वो खिचड़ी का जो एक भाग है वो हिमालय माँ गौरी और शंकर को भोग लगाने रोजाना जाया करते थे, ऐसा शिव पुराण में कहा जाता है। फिर उसके बाद कई वर्षों तक ऐसा चलता था, वो खिचड़ी बनाते भोग लगाते थे। फिर कुछ वर्षों बाद उनकी अवस्था कुछ ज़्यादा हो गई, जिसके कारण वो हिमालय जाने में असमर्थ होने लग गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण उनके मन में ये बात आई कि आज मैं अपने गौरी केदारेश्वर को भोग लगाने में असमर्थ हो रहा हूँ और मेरी पूजा जो है वो व्यर्थ हो गई। ऐसा कह के वो उसी कुटिया के पास बेहोश हो गए। फिर उसके बाद हिमालय से माँ गौरी और केदारेश्वर बाबा भोलेनाथ उसी स्थान के ऊपर प्रकट हुए और अपने हिस्से की जो पत्तल में खिचड़ी रखी थी उसका उन्होंने वहाँ भोग लगाया और जो आधी खिचड़ी बची हुई रहती थी जो ऋषि मुनि अतिथियों को देते थे उनको उन्होंने दिया। गौरी केदारेश्वर अपने हाथ से दिया। फिर ऋषि मुनि मानदाता को उन्होंने जो है जगाया और उनको आशीर्वाद दिया और खिचड़ी अपने हाथों से खिलाया और बोला कि आज के बाद काशी के इस स्थान के ऊपर मेरा एक स्वरूप हमेशा यहाँ रहेगा। इतना आशीर्वाद दे के माँ गौरी और केदारेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। तब से ये
मंदिर की पूजा अर्चना हमेशा होती रहती है। बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त यहाँ दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपसे बस यही आग्रह है कि आप लोग काशी आएँ, बाबा गौरी केदारेश्वर का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद दें, आपका जीवन सुखमय हो, यही मेरी हमेशा से इच्छा रहती है। और काशी के हर मंदिर की इसी तरीके से आपको कहानी बता के मुझे बड़ा सुकून मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही आपसे कहना चाहता हूँ। आगे और भी मंदिर के बारे में आपको बताऊँगा। हर हर महादेव।